जैसा कि जानते हैं ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द रेशियो एंड प्रपोर्शन कॉन्सेप्ट। कल हमने देख लिया जो भी कॉन्सेप्ट था उस पर। तो आज हम लोग क्या उसको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बनाएंगे और प्लस थोड़ा सा देखेंगे उसको और कैसे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं और कैसे फास्ट उसको बना सकते हैं, है ना। तो आपको असाइनमेंट दिया था मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एक्चुअली था वो, और कई लोगों ने व्हाट्सएप भी किया, व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भी भेजा और कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ रहे थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज शुरू करते हैं हम लोग। मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि हाउ यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस यू कैन से, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, लेट्स सी। इफ़ 0.75 रेशियो x, यही है, प्रपोर्शन 5:8। देखिएगा इस एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, है ना, कि ये 5:8 है तो ये भी 5:8 ही होगा। मैं आपको कल बताया था कि प्रपोर्शन जो होता है दो रेशियो को कंपैरिजन होता है ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका है, अगर सिंपल में अगर दिख जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे कि ये जो रेशियो है यही रेशियो ये भी होगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो x है, इसको देखिए हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग इस रेशियो को लिख सकते हैं हम लोग 0.75/x इक्वल्स टू, ये प्रपोर्शन जो होता है इक्वल्स टू का साइन होता है इस पर, और ये जो रेशियो में उसको क्या ले सकते हैं हम लोग 5/8, यही लिखेंगे हम लोग। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे पॉइंट है तो 2 0 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ गया, तो वो होता है 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट ये आ गया। अगर कुछ कट रहा है तो हम लोग कट कर लेते हैं। देखिए 25 से ये कट रहा है, 25 3 जा और 25 ये 4 जा। सो अब मेरे पास बचा क्या यहाँ पे 3, और नीचे बचा मेरे पास 4x इक्वल्स टू 5/8। हमको निकालना है 4x का वैल्यू। देखिए सबसे ईजी है, इधर हम लोग लेके नहीं जाएंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/5। इधर घुमाते मत रहिएगा, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, यू नो। अब हमको क्या निकालना है 4x, ये x का वैल्यू निकालना है। तो x के साथ ये डिवाइड में है 3 और मल्टीप्लाई में है 4, तो जो डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो x इक्वल्स टू क्या होगा 8/5, इधर तो जो था वह ही, जो डिवाइड में वो आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। देखिए 4 से ये कट रहा है, 4 2 जा, तो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया 3 2 जा 6 अब बाई 5। सो ये था यहाँ पे ना, इसको पॉइंट में करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये था x का वैल्यू। आई होप मैं आपको समझा पाया, है ना। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि 3/48, क्या बोलता है 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ, इज का मतलब होता है, क्या बोला 3/48 इज मीन्स इक्वल्स टू व्हाट पार्ट। तो मेरे हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं x पार्ट ऑफ मतलब क्या होता है इनटू 1/12। फिर से क्या बोला 3/40 इज व्हाट पार्ट, तो इज ऐसा कंडीशन लगाए तो हमने क्या लगाना है इक्वल्स टू। अगर बोलता 3/48 वॉज तो भी इक्वल्स टू, तो वॉज विल इज ये जब भी बोले ऐसा कंडीशन हो तब तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल्स टू के साथ लगाएंगे, राइट। तो 3/48 इज व्हाट परसेंट या तो व्हाट पार्ट, तो हमको नहीं पता, तो मान लिया क्या x पार्ट ऑफ मीन्स इनटू 1/12 का बोल रहा है। नाउ लेट्स सी, हमको निकालना है क्या x का वैल्यू। तो देखिए तो x के साथ ये क्या है डिवाइड में, इधर आके क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, सिंपल सा 3/48 था ही, और ये इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचा सिर्फ x। 12 से कट रहा है ये 12 चौक 48 48, तो क्या बच गया मेरे पास 3/4। इट मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो गया 3/4। ये पार्ट हमको क्या करना था इसमें 3/8 जो था दिस पार्ट ऑफ 1/12 था, ये x का जो वैल्यू आया वही इसका पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देखिए क्या मान लेंगे कि बॉयज़ का रेशियो
और गर्ल्स का रेशियो, यही है। देखिए सिंपल में कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:3। तो बॉयज़ का कितना है 4 और गर्ल्स का कितना है 3। जैसा बोला, पहले बॉयज़ का बात किया तो पहले बॉयज़ का रेशियो होगा, फिर गर्ल्स का बात किया तो गर्ल्स का रेशियो होगा। इफ़ देर आर 480 बॉयज़ इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम मान लेते हैं पहला चीज़ देखिए, तरीके तो बहुत है ना। तो हम मान लेते हैं मेरे पास क्या कि बॉयज़ कितना है, तो वो है 4x और गर्ल्स कितना है तो 3x। एक हम लोग क्या माने हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ना, इससे पता लग जाएगा। अब देखिए तो हमने मान लिया कि बॉयज़ कितना है 4x और गर्ल्स कितना है 3x। जब भी रेशियो होगा तो हम लोग मानेंगे ऐसा। अब क्या बोल रहा है वो कि इफ़ देर आर 480 बॉयज़, इसका मतलब क्या, 4x हम मान लेते बॉयज़ है और वो किसके बराबर दिया हुआ है, कह रहा है 480 बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर रहा होगा तभी तो। अभी हम लोग इससे कोई मतलब नहीं, अभी ध्यान से समझिएगा। क्या बोला कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3। हमने मान लिया कि बॉयज़ कितना है 4x और गर्ल्स कितना है 3x। ये 4x क्यों मानते हैं, हम मान लिए x की पूरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है, तो उसका 4 पार्ट्स तो क्या है बॉयज़ है और 3 पार्ट्स क्या है गर्ल्स है, तो हमने निकाल दिया इसका वैल्यू। अब देखते हैं क्या, तो कह रहा है 480 बॉयज़ है, इसका मतलब 4x इक्वल्स टू 480, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 480, ये मल्टीप्लाई में था x के साथ, ये क्या होगा डिवाइड में आ गया, तो 4 से देखिए कट रहा है, देखिए 4, ये 4 1 जा 4 और ये 8 जो है 4 2 जा, ये 0 चिपका दीजिए, ये लीजिए हो गया हमारे पास। चलिए अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये तो x का वैल्यू निकला, यहाँ पे आंसर मत छोड़ दीजिएगा, हमको गर्ल्स निकालना है। गर्ल्स कितना है 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 120, 12 3 जा कितना होता है 36, ये 0 चिपका दीजिए, ये लीजिए इतना, इसका मतलब इतना गर्ल्स है उसमें, है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोलता है, इन द रेशियो, कह रहा है इन अ रेशियो विच इज इक्वल्स टू 3:7। ठीक है, तो क्या बोला, एक 3:, मेरे पास रेशियो है, इफ द एंटीसेडेंट इज 33, एंटीसेडेंट इज 33। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आपको कि ये रेशियो में है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या 3/7। तो जो ऊपर फ्रैक्शन में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, बट रेशियो में होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या एंटीसेडेंट, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, है ना। तो देखिए हमने क्या कर दिया, ये रेशियो को फॉर्म में लिख दिया, नहीं फ्रैक्शन को फॉर्म में लिख दिया, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। इसका मतलब ये जो रेशियो में था वो एंटीसेडेंट था वो, तो कह रहा है कि वो कितना हो गया 33। इसका मतलब 33 कब हुआ होगा, ये पक्का 11 जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी हुआ होगा ये। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमने नीचे भी कर दिया, तो ऊपर तो बोल रहा है कि 33 आया है, नीचे कितना हो जाएगा 77। तो पूछ रहा है कॉन्सिक्वेंट कितना होगा, तो 77। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा आपको समझा दूंगा दूसरे तरीके से। अदरवाइज़ वीडियो को क्या करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूँ कि रेशियो में जो होता है उसको पहले वाले को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, और सेकंड वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। वही चीज़ अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो न्यूमरेटर हो जाता है और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्या बोला कि एंटीसीडेंट जो मेरा है वो 33 हो गया, तो कितना मल्टीप्लाई किया होगा तो 33 हुआ होगा, तो 11 3 जा 33, तो ये तो हो गया। इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा अनबैलेंस्ड हो जाता है कोई भी चीज़। अगर इक्वल्स टू का साइन है, अगर इधर समझिए x इक्वल्स टू y है, अगर इधर आपने 2 ऐड किया तो इधर भी 2 आपको ऐड करना पड़ेगा, तब इक्वेशन बैलेंस्ड होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर x/y है मेरे पास, अगर इसमें 2 ऐड किए तो नीचे भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तब बैलेंस्ड होगा। अगर x/y है, अगर 2 इंटू किया आपने तो नीचे भी 2 क्या करना पड़ेगा इंटू करना पड़ेगा, देन दिस फ्रैक्शन विल बैलेंस्ड यू कैन से, है ना। अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा वो। तो इसलिए क्या किया,
33 बनाने के लिए क्या 11 किया होगा पक्का, वो तभी 33 आया। तो हमको 11 से चेक करना इसमें कि मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा कॉन्सिक्वेंस, तो वो कितना होगा 11 7 जा 77। सो आर 4 का सी आंसर इज करेक्ट है ना। सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि A:B क्या दिया हुआ मेरे पास, A:B दिया हुआ है कितना, तो वो दिया हुआ है 2:3 एंड B:C दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 4:5। हमको निकालना है क्या A:B:C निकालना है हमको। देखिए कैसे सिंपल तरीके से कैसे करना है। हम लोग A:B दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं A:B दिया हुआ है कितना दिया हुआ है भाई, तो 2:3, जिसका नीचे दिया हुआ था हमने लिख लिया। फिर क्या दिया हुआ है B:C दिया हुआ है, तो B का वैल्यू देखे तो B तो ऑलरेडी है, तो B:C ये लीजिए, तो B के नीचे तो आएगा ये 4 और C के नीचे कितना आ जाएगा ये लीजिए 5। देखिए एक चीज़ B दोनों में क्या है कॉमन, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ B का वैल्यू कितना है 4। देखिए B का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ पे क्या है 4। तो यही समझना है, जब B दोनों में कॉमन है तो ये दोनों सेम क्यों नहीं हो रहा है, तो यही सेम ही करना है इसको हमको। दिस इज द टारगेट। तो देखिए तो सेम कब होगा ये, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा इक्वल। देखिए कैसे, हम इसमें 4 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये दोनों में करना पड़ेगा। अभी हम आपको सिखाए हैं कि रेशियो में हो, समझिए 2/3 हो, तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो सेम रेशियो में भी है। देखिएगा 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 12, अब 4 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। चलिए काम खत्म। अब 3 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 3 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 15। देखिए ये तो दोनों सेम हो गया, तब B का वैल्यू तो मेरा 12 हो गया। तो देखिए A का वैल्यू कितना हो गया 8, A:B:C अगर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A का वैल्यू कितना आ गया 8, B का वैल्यू कितना आ गया, तो वो आ गया 12 और C का वैल्यू कितना हो गया 15। दिस इज द रेशियो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग कैसे लगाना ये ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ साइकिल एंड स्कूटर, तो लीजिए हम साइकिल को मान लिए C, स्कूटर का मान लिए S। द प्राइस ऑफ साइकिल एंड स्कूटर आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। लीजिए भैया 9:5 में दिया हुआ था, हमने मान लिया ये S है ना, स्कूटर ऐसे लिख दे और पूरा लिख दे लीजिए स्कूटर, और ये क्या है साइकिल। तो किस रेशियो में दिया हुआ है, प्राइस उसका दिया हुआ है कि 9:5 में। अगर उसका प्राइस 9 गुना है तो ये स्कूटर क्या है 5 गुना है। शायद ऐसा होता नहीं है, स्कूटर का थोड़ा सा कॉस्ट होता है ज़्यादा, लेकिन हो सकता है स्टैंडर्ड साइकिल हो, हाई फाई साइकिल हो ना, तो 9 टाइम्स उसका ज़्यादा लग रहा है और ये क्या है 5 टाइम्स। हो सकता है OLX पे सेकेंड हैंड होगा इसलिए कम लग रहा होगा, राइट। सो ये रेशियो है प्राइस का उसका। अब क्या बोलता है, इफ़ अ साइकिल कॉस्ट इज 4200 मोर देन द स्कूटर। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि साइकिल का जो कॉस्ट है ना वो 4200 ज़्यादा है किसके, स्कूटर से। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सिंपल करेंगे। पहले रेशियो में कितना ज़्यादा है साइकिल देखे तो ये 9 है ये 5 है, तो 4 ज़्यादा है। चाहे एक काम कर लिए ऐसे, कॉस्ट ऑफ साइकिल कितना है तो मान लिया 9x और कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना है तो वो है 5x। अब देखिए तो रेशियो में कितना से ज़्यादा है, तो 9 में से 5 गया 4, इसका मतलब 4x से वो ज़्यादा है। और रुपया में कितना ज़्यादा है तो कह रहा है 4200 से ज़्यादा है। ये लीजिए, इसका मतलब रेशियो में जो ज़्यादा होगा और पैसा में जो ज़्यादा होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। गाइज ये क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या बोला, द प्राइस ऑफ साइकिल एंड स्कूटर आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। फिर क्या बोलता है, इफ़ द स्कूटर कॉस्ट इज 4200 मोर देन द स्कूटर। इसका मतलब साइकिल का जो कॉस्ट है वो 4200 ज़्यादा है किससे, स्कूटर से। तो हम रेशियो में चेक कर लिए कितना ज़्यादा है, तो भाई 4x का ज़्यादा है। अब प्राइस में कितना है सर 4200 का, तो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4200 और डिवाइड बाई, देखिए मल्टीप्लाई था नीचे आ गया डिवाइड, हम इसको कट कर रहे हैं तो देखिए 4 1 जा 4, उसके बाद तो नहीं लगेगा तो 0 लगा दीजिए। अब ये कितना बन गया 24 5 जा, और ये 0 चिपका दीजिए, ये x का वैल्यू है।
अब जिसका कॉस्ट आपको पूछे बता दीजिए, साइकिल का पूछेगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को, तो इसका हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्कूटर, तो स्कूटर का कितना होगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1050। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, और ये 0 का जाएगा तो 2 आ जाएगा और 5, ये लीजिए 5250 इज़ आवर आंसर। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को बार बार रिपीट करिएगा। मैं इस क्वेश्चन को इतने अल्टीमेट तरीके से बताया हूँ ना, यू कांट बिलीव इट, बहुत सिंपल से बनेगा ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ वन बस इज़ 80 किलोमीटर। तो फर्स्ट बस का मान लेते हैं कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड अदर इज 60। तो सेकेंड का मान लेते हैं, सेकेंड का स्पीड कितना है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ, रेशियो निकालना है। लीजिए तो रेशियो क्या बोले थे कि दोनों का 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है एक, और दूसरा चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। किलोमीटर पर आवर ख़त्म, क्योंकि डायमेंशन नहीं होता इसमें। 0 से 0 कैंसिल आउट, देखिए 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 से ये 3 जा और 2 से ये 4 जा, कितना बच गया 4/3। और इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेशियो में, तो 4:3, ये लीजिए आंसर। सावर 4:3, फर्स्ट ए आंसर इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि मेरे पास दिया हुआ है 3:5 प्रपोर्शन 60:x। हमको निकालना है x का वैल्यू। देखिए ये तो सिंपल सा है, हम इस रेशियो को हम लोग क्या ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं 3/5। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रपोर्शन को इक्वल्स टू, और 60/x इस रेशियो को हम लोग ले सकते हैं। फिर से वही बात, हमको निकालना है x का वैल्यू, ऊपर होना चाहिए था तो हम चेंज कर देते हैं। तो ये चेंज करेंगे तो 5/3 हो गया, उल्टा कर दी, ये रिवर्स। इसको करेंगे क्या हो जाएगा x/60। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x के साथ ये क्या डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5/3 इंटू 60 इक्वल्स टू x। देखिए 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 होता है, 0 तो है ही, चिपका दीजिए। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10 और 0 चिपका दीजिए, ये लीजिए x का वैल्यू निकल गया। सो 8 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है गाइज, व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ्स एंड 7 ईयर्स। तो देखिए तो 7 मंथ लिख सकते हैं, हमको निकालना है रेशियो, तो 7 मंथ्स, और रेशियो निकालना है कितना 7 ईयर का, 7 ईयर्स का। अब देखिएगा 7 मंथ रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई, इस ईयर को हम लोग क्या करेंगे मंथ में कर देते हैं, तो 7 इंटू ईयर को मंथ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई। तो ये ईयर किस में कन्वर्ट हो गया, मंथ्स। मंथ से मंथ कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना 12। सो ये किस रेशियो में हो गया 1:12, ये लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा था, रेशियो बिटवीन द टू नंबर इज 3:8। दो नंबर का दिया हुआ है 3:8, ये लीजिए। एंड द डिफरेंस इज, डिफरेंस दोनों का अंतर दिया हुआ था। एक काम कर लेते हैं, 2 नंबर बोला है ना, तो पहला नंबर रेशियो में दिया हुआ है, तो पहला नंबर को हम लोग क्या मान सकते हैं, पहला नंबर मान लिया कितना मेरे पास है 3x, और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है 8x। बड़ा कौन है, ऑब्वियसली हमको दिख रहा है 8x है। अब हमको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या, दोनों का अंतर। तो क्या होता है अंतर, बड़ा में से छोटा माइनस कर दो। तो देखिए तो 8x माइनस 3x करेंगे, क्या निकल गया डिफरेंस। वो कह रहा है कितना दिया हुआ है 115। फिर से क्या बोला कि द रेशियो ऑफ टू नंबर 3:8 में दिया हुआ था, हम मान लिए 3x और 8x है, 2 मेरा नंबर। फिर बोल रहा है देयर डिफरेंस इज, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, वो कह रहा है 115 के बराबर है। पूछ रहा है द लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए तो 8x में से 5x गया, कितना नहीं 8x में से 3x चला गया, कितना 5x इक्वल्स टू 115। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में x के साथ 8 धरा के डिवाइड में 115 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 से डिविजिबल है, राइट।
क्योंकि लास्ट में 5 है, तो देखिएगा 5 से डिविजिबल कैसे होगा। 5 2 जा 10, यहाँ 1 बचा 15 हो गया, 5 3 जा 15। अब हमको निकालना है लार्जेस्ट, इसमें मल्टीप्लाई मत करने लग जाइएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये निकालना है हमको लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर निकालना है हमको। तो 8 इंटू क्या करना पड़ेगा 23। अब आपको 23 का टेबल पता नहीं आता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट टेबल गाइस 30 तक एकदम टंग पे होना चाहिए, देखिए अगर नहीं आता है तो 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18, ये लीजिए। सो आंसर इज 184, फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7। 3:7 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि दोनों में से क्या माइनस करें सो दैट रेशियो बिकम 2:5, क्या मेरा रेशियो क्या हो जाए 2:5 हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसको देखें तो हम इसको 3/7 भी लिख सकते हैं इस रेशियो को। तो पूछा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमको तो नहीं पता है क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मान लेते हैं कि और दोनों में ईच ऑफ देम, तो हम मान लेते हैं इसमें भी x माइनस किए और इसमें भी x माइनस किया ऐसा, और कह रहा है कि रेशियो कितना बन जाता है, तो वो हो जाता है 2:5। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म्स ऑफ अ रेशियो। तो ठीक है, रेशियो का था मेरे पास, तो हम मान लिए कि इसमें से 3x माइनस कर लिए, इसमें भी 3x माइनस कर लिए, और कह रहा है कि रेशियो बिकम 2/5, 2:5, तो 2/5 लिख सकते हैं हम लोग। हाँ चलिए इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो 5 देखिए, तो 5 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 7 - x। अपने को डायरेक्ट करना है, सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि दिखा पाऊँ आपको। ये कितना होगा 5 3 जा 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 14 माइनस ये हो गया 2x। चलिए x को ले आइए इधर, तो -5x है, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा +2x इक्वल्स टू ये तो 14 बचा हुआ है मेरे पास, ये 15 है मेरे पास, उधर जाके क्या हो जाएगा -15। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 5x में से 2x चला गया कितना 3x, साइन किसका बड़े वाला का, तो बड़े का साइन कितना माइनस, तो माइनस में रहेगा ये। अब देखिए 14 में से -15 गया कितना -1, तो माइनस से माइनस पहले कैंसिल आउट खत्म। सो x इक्वल्स टू कितना होगा, x के साथ ये क्या है डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 1/3। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1:3, जैसा भी दिया हो। तो ये है आंसर, तो यही है 1/3 है ना। कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो देखिए तो 3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि ये बन जाएगा, तो 7 में से 1/3 माइनस करेंगे तब जाके ये हमारे पास फ्रैक्शन बन पाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल, अगेन सेम क्वेश्चन। क्या बोला 2:5 प्रपोर्शन 8:x, ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे, इसको 2/5 लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में कर सकते हैं। अब प्रपोर्शन का वैल्यू क्या होता है इक्वल, एंड दिस इज 8/x। अगेन नीचे आ गया x, तो हमको क्या करना है उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 5/2 एंड दिस विल बिकम x/8, राइट। अब x के साथ ये क्या है डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 5/2 × 8 इक्वल्स टू इधर क्या बच गया x। 2 से कट रहा है कितना बार है 4 एंड 5 4 जा 20, सो x का वैल्यू कितना 20। अब ऐसे भी ध्यान देखिए जो ये रेशियो है वही ये रेशियो भी होना चाहिए, तो ये यहाँ पे तो 2 होना चाहिए था, तो ये 8 कैसे हो गया, पक्का यहाँ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ये जाके 8 हुआ होगा। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 5 4 जा कितना 20, तो x का वैल्यू कितना 20। हम चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। गाइस मेरा ध्यान से सुनिए बात, ये प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि ये रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, तो अगर ये 2:5 है तो ये भी 2:5 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये 2 से 8 कब हुआ होगा, पक्का इसमें 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, ये से भी आराम निकाल सकते हैं। और बाकी ये भी मेथड आपके पास है, as you wish you can go through any method you can say, right. So question number 14 is what must be added to each terms of a ratio 49 और 68। तो अगेन वही है, देखिए तो 49:68 मेरे पास रेशियो है,
दोनों टर्म में क्या ऐड किया जाए सो दैट इट बिकम्स 3:4। तो देखिए तो 49 बाई हमने 68 इसको लिख दिया इस रेशियो को। क्या ऐड किया जाए तो नहीं पता हमको, मान लेते हैं x ऐड किए होंगे इसमें भी और इसमें भी क्या ऐड किए होंगे x। तो कितना बन जा रहा है, वो बन जा रहा है 3:4 या तो 3/4 फ्रैक्शन में अगर लिखे तो। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 4 जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 × 49 और प्लस x इक्वल्स टू ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम 68 और प्लस x, यही होगा। 49 से इसको मल्टीप्लाई करना, देखिए 9 चौक 36 का 6 कैरी 3 4 4 जा 16 और 3 19, ये हो गया। और प्लस ये इसके पास जाएगा, कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या होगा 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 8 3 जा 18 6 3 जा 18 8 3 जा 24 हुआ 4 लिख दिया कैरी 2 हो गया 6 3 जा 18 और 2 20 और प्लस ये 3 इसके पास जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। x वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो मेरे पास इधर 4x पड़ा हुआ है, ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर मेरे पास 204 था और ये 196 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 196। आई होप इट इज क्लियर। 4x में से 3x चला गया, कितना बचेगा x। और देखिए तो 204 में से 196 चला जाएगा, कितना बचेगा 8। इट मीन्स दोनों टर्म में से 49:68 में से 8 हमको माइनस करना, नहीं ऐड 8 अगर ऐड करते तो वो कितना बन जाता, वो 3:4 बन जाता या तो 3/4 बन जाता है। सो आवर आंसर इज बी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ a इज टू बी इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास, a इज टू बी दिया है कितना मेरे पास, तो वो दिया हुआ है 6:7 एंड b इज टू c दिया हुआ है अगेन। तो हम a इज टू बी तो लिख लिए, अब b इज टू c लिख रहे हैं तो b a इज टू बी तो हो चुका है, अगेन b इज टू c है तो b का वैल्यू क्या लिख लेते हैं 8 है, तो 8 हमने नीचे लिख दिया और c का वैल्यू कितना है भाई, तो 9। सो हम लोग का एम क्या है, दोनों को सेम करना। जब b दोनों में सेम था तो b का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 9 से करते हैं। कॉमन रहेगा तब नहीं करेंगे, अभी उस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए हम लोग को इसमें 8 से करना पड़ेगा, इसमें 7 से। तो देखिए 8 से अगर इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 जा 8 6 48 48 इस टू, इसमें 8 से करेंगे कितना हो गया 8 7 56 इस टू। अब देखिए इसका काम हो गया खत्म। अब ये 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 56, रहने दिया क्योंकि दोनों सेम हो गया, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। 9 7 जा 63। तो देखिए a इज टू बी इज टू सी आ गया हमारे पास, कितना 48 इज टू 56 इज टू 63। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 बोल रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ 4 5 एंड 12 का फोर्थ टर्म निकालना है। तो गाइस हमने आपको क्या सिखाया था, 1 2 3 तो है मेरे पास, फोर्थ नहीं है। तो देखिए तो ये पक्का 4:5 रहा होगा प्रपोर्शन, 12:4 नहीं पता है मान ली x, ये ऐसा रहा होगा, तभी फोर्थ टर्म हम निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड रेशियो में रहा होगा प्रपोर्शन, ये थर्ड ये रहा होगा और फोर्थ हमको नहीं पता तो हमको निकालना है इसमें। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही 4/5 इक्वल्स टू, प्रपोर्शन का इक्वल्स टू लिख सकते हैं और ये हो जाएगा कितना 12/x। अब तो आप निकाल लेंगे x का वैल्यू, इसको उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा करेंगे, जो भी आएगा वैल्यू दैट विल बिकम एज द वैल्यू ऑफ x। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 7 and 21। 7 and 21 का हमको निकालना है थर्ड। देखिए 2 दिया हुआ है, थर्ड निकालने में हमको चाहिए कितना, एटलीस्ट 4 चाहिए प्रपोर्शन में। हमको निकालना है तीसरा मतलब 1 2 3 में से तीसरा नहीं, 2 दिया हुआ है और तीसरा हमको निकालना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। इट मीन्स क्या हो रहा होगा, ये पक्का अगेन मतलब कंटिन्यूड में रहा होगा, ये पक्का ऐसे रहा होगा 7:21 और प्रपोर्शन ये 21:8
जो नहीं पता था, ये तीसरा ये है, क्योंकि 1 और 2 तो ये हो गया, दोनों सेम है तो एक ही काउंट होगा, और तीसरा हमको ये निकालना है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है। जब भी 2 वैल्यू दिया रहा है, तीसरा निकालने बोले तो तीसरा वाला पे x मत रख दीजिएगा। तीसरा वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, 2 पता है, तीसरा निकालना हमको, तीसरा जो आने वाला है वो निकालना है। इसका मतलब क्या, हमको क्वांटिटी तो 1 2 3 4 चाहिए हमको, तो एक तो मेरे पास x है और 2 दिया हुआ है, तो तीसरा कौन होगा, एक और क्या रहा होगा, तो ये हुआ होगा, जो सेकंड होगा वो कंटिन्यूड हुआ होगा, है ना। चलिए अब इसको कैसे निकालेंगे, अब वही तरीका है, 7/21 इक्वल्स टू 21/x। आई होप निकाल लेंगे। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 7x, ये हो जाएगा कितना 21 × 21। मल्टीप्लाई करने की गलती कभी भी मत करिएगा, है ना। पता चला मल्टीप्लाई करने में आप यू हैव वेस्टेड योर टाइम, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये मल्टीप्लाई में है, इट विल बिकम इन द डिवाइड, यू कैन 21 × 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिविजिबल है, 7 3 जा। अब हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 63, 21 3 63, 63, 21 3 जा 63। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। अब देखिए मीन में आपको क्या सिखाया था कि मेरा कंटिन्यूड जो है, कंटिन्यूड जो होगा वो अननोन है मेरा। द मीन प्रपोर्शन ऑफ 16 एंड 25, 16 और 25 का हमको मीन निकालना है। इसका मतलब क्या, ये 16:x रहा होगा, अब प्रपोर्शन x:25 रहा होगा। मीन जब बात करें तो मीन मतलब ये बीच वाला जो अननोन था वो नहीं पता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, यू कैन से राइट। तो ये होता है मीन का। कल भी हमने आपको सिखाया था आपको कि मीन का मतलब क्या, फर्स्ट प्रपोर्शन इसके साथ और फिर इसके साथ 2 चीज़ दिया हुआ। तो प्रपोर्शन में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है बस, एक तो ये मीन वाला, और एक जो अभी हम लोग बात किए ये थर्ड निकालने वाला, और एक तो अननोन रहता है, वो तो हम लोग ऐसे ही आराम से निकाल लेंगे, बस और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए गाइस क्या होता है, अगेन ये होगा 16/x इक्वल्स टू x/25। देखिए x से x यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, x² इक्वल्स टू ये हो गया 16, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा कितना 25, इधर x² है, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, सो इट विल बिकम रूट अंडर 16 × 25। तो 16 जो बाहर निकलेगा रूट से कितना निकलेगा 4, और 25 बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 5, सो आंसर विल बी 4 5 जा 20। सो दिस इज सेम है गाइज किसकी तरह, 14 की तरह। व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5। तो क्या बोल रहा है 3:5 में क्या ऐड करें दोनों में, लेकिन ईच ऑफ देम ही एडेड सो दैट कि मेरा फ्रैक्शन जो हो जाए, रेशियो जो हो जाए 5:6 हो जाए। तो चलिए इसको पहले करते हैं। तो 3/5 था हमको, व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड नहीं पता हमको, तो मान लेते हैं एक से ऐड किया होंगे, इसमें भी ऐड किया, क्योंकि ईच ऑफ देम बोल रहा है दैट्स वाई। नहीं तो ऐसे बोलता कि या तो एंटीसीडेंट में ऐड करिए या तो न्यूमरेटर में ऐड करिए, ऐसा कुछ बोलेगा अगर एक में करना होगा तो अगर ये ऐड किया तो क्या बन जा रहा है वो, इट बिकम्स 5:6 या तो 5/6। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 3 + x इक्वल्स टू ये 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5 + x, सो दिस विल बिकम 6 3 जा 18, और ये क्या हो जाएगा 6 × x इज 6x इक्वल्स टू 5 × 5 इज 25 एंड 5 × x इज 5x। सो यहाँ 6x है, ये 5 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -5x इक्वल्स टू ये 25 है, ये 18 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -18। हमने क्या ग्रुपिंग कर दिया सेम का, 6x में से 5x गया, इट विल बिकम x, 25 में से 18 चला गया, कितना बचेगा, आई होप 7 बचना चाहिए। सो x इक्वल्स टू कितना 7, इतना हमको ऐड करना पड़ता। अगर इसमें इस दोनों में 3 में भी 7 और 5 में भी 7 अगर ऐड करते तो ये बन जाता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। सो व्हाट इज गिवन हियर, ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि दिया हुआ a/8 इक्वल्स टू b/9 और इक्वल्स टू c/12, और हमको निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a:b:c निकालना, ये टारगेट है हमारा। देखिए गाइस कैसे करेंगे, एक तो सब
बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों एक दूसरे का बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, दो इक्वेशन बना लेते हैं। एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी और इसको भी ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर। तो हम दो ले लेते हैं। तो पहला है मेरे पास a/8 इक्वल्स टू b/9, और दूसरा ले लेते हैं मेरे पास b/9 इक्वल्स टू c/12, क्योंकि सब एक दूसरे का बराबर है तो हम ले सकते हैं सब। चलिए, अब देखिए यहाँ पे a है और यहाँ 8 है, 8 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे डिवाइड में आ सकता है क्या? आ सकता है। हम दोनों चेंज कर ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हम a और b का वैल्यू निकालना, दैट्स वाई। a यहाँ पे रहने दीजिए, 8 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/9, और ये जो b इधर मल्टीप्लाई में था ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा b। तो देखिए 8 a का वैल्यू कितना हो गया 8, अब b का वैल्यू कितना हो गया 9। अभी यहाँ पे देखते हैं, इसको भी वही करते हैं, जो मेरा ये कोफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, उसको उधर ले आते हैं और उसको इधर ले आते हैं। तो b/, ये मल्टीप्लाई में था नीचे आ गया तो हो गया डिवाइड में, और ये डिवाइड में था उधर जाकर हो गया मल्टीप्लाई में, ये लीजिए। चलिए, हम इसको लिख सकते हैं क्या? अब a/b को हम लिख सकते हैं a/b, तो उसका वैल्यू कितना भाई? तो 8:9। यहाँ पे देखिए तो क्या है मेरे पास, पहले देखिए कट रहा है ये दोनों 3 से, 3 3 जा, ये 4 जा। अब मेरे पास b/c कितना है? तो वो है 3:4। अब देखिए हमको a/b और b/c दिया हुआ है, तो हमने आपको निकालना सिखा दिया है। a/b दिया हुआ है, ठीक है। अब b/c है तो b का वैल्यू कितना है 3, इसके नीचे लिख दीजिए, और a/c कितना है 4, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा मत करिएगा कि इसको सेम करने के लिए 9 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा और 3 से, ऐसा मत करिएगा। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9 बन जाएगा ये। देखिए तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें मत करिएगा, इसको मत छड़िएगा आप, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है 3, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अगर इसमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 9। तो 3 से अगर इसमें करेंगे, देखिए तो इसमें तो हम कुछ नहीं करने वाले, तो मेरे पास है 8:9 तो हो गया। और इसमें 3 से करेंगे तो 9 तो हो गया, तो b मेरा इक्वल हो गया। इसमें अगर 3 से किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 3 4 जा कितना हो गया 12। सो दिस इज द आंसर। आई होप मैं आपको 20 तक बता पाया। सो और भी कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। को असाइनमेंट दिए हुए हैं 2nd पेज का, वो भी देख लीजिएगा। उसमें भी अगर डाउट्स होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डील कर लेंगे, है ना। सो ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।